आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक ये 6 महीने कुंभ राशि के लिए कैसे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों में बहुत से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव और गुरुदेव वक्री होंगे। कैसा रहेगा आपका प्रेम, प्यार, करियर, शिक्षा, हेल्थ, लक और ग्रहों के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। जुलाई के महीने में ग्रहों का गोचर इस प्रकार रहेगा। आपके प्रथम भाव में राहु देव रहेंगे, दूसरे भाव में शनि देव रहेंगे, चतुर्थ भाव में मंगल देव, पंचम भाव में सूर्य देव, छठे भाव में बुध, शुक्र और बृहस्पति देव रहेंगे तथा सप्तम भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। सबसे पहले राहु और केतु देव की बात करते हैं। राहु देव और केतु देव अगले 6 महीने यही रहने वाले हैं। राहु देव पिछले 1 वर्ष से आपकी राशि अर्थात आपके चंद्रमा के ऊपर बैठे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे आपको बहुत अधिक ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन और मानसिक अस्थिरता दे रहे होंगे। मन बार बार भटकता होगा, किसी एक चीज में संतुष्टि नहीं मिल रही होगी और कई बार ऐसा लगता होगा कि जो मिला है उससे कुछ और बेहतर मिलना चाहिए था। राहु देव जब भी प्रथम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के मन में एक प्रकार की अधूरी इच्छा बनाए रखते हैं। व्यक्ति जो भी प्राप्त करता है उसमें कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। यही कारण है कि पिछले 1 वर्ष से आपके मन में बेचैनी, असंतोष या बार बार दिशा बदलने की इच्छा बनी हुई होगी। लेकिन राहु देव का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है। वे मन को बहुत शार्प बना देते हैं। ऐसे लोग सामान्य सोच से अलग सोचते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। यदि आपने अपने विचारों को सही दिशा दी तो यही राहु आपको सफलता भी दिला सकते हैं। यहाँ से राहुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है, इसलिए लव लाइफ और प्रेम संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स उत्पन्न हो सकती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर रमिया गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले और किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। अब केतु देव की बात करें। केतु देव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और जीवन साथी का भाव होता है, इसलिए अगले 6 महीनों तक मैरिड लाइफ में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनने की संभावना रहेगी। इस समय अपने पार्टनर की कमियां निकालने की बजाय उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। यदि आप विवाहित हैं तो अनावश्यक बहस, तर्क वितर्क और ईगो क्लैशेस से बचें। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन को स्पष्ट रखें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर अधिकांश समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और आपकी सारे साथी भी चल रही है। इस समय आपके कहीं घूमने जाने, छोटी या लंबी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। राशि के स्वामी होकर शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ समय में आपकी वाणी को लेकर परेशानियां रही होंगी। कई बार आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया होगा या लोगों को आपकी बात बुरी लगी होगी, लेकिन अब धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। इसका एक कारण यह भी है कि बृहस्पति देव उच्च होकर आपके 6 भाव में बैठे हैं और अपनी नवम दृष्टि दूसरे भाव पर डाल रहे हैं। जहां उनकी अपनी राशि पड़ती है वहां वे शुभ फल प्रदान करते हैं, इसलिए परिवार में जो मतभेद चल रहे थे उनमें सुधार आने लगेगा। घर का वातावरण पहले की तुलना में बेहतर होगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी समय सकारात्मक दिखाई दे रहा है। अब हेल्थ और सेहत की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपके छठे भाव में उच्च होकर बैठे हैं। 3 अगस्त से 19 सितंबर के बीच जब मंगल देव आपके पंचम भाव में आएंगे तब आपको अपने पेट, स्टोमक और खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय एसिडिटी, इंडिजेशन, गैस या डाइजेशन रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या भी कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और अनियमित दिनचर्या से बचिए। जब तक शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं अर्थात जून 2027 तक, तब तक एलर्जीज, कोल्ड कफ, गला खराब होना, डेंटल इश्यूज, मसल्स पेन या क्रैम्प्स जैसी समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखना होगा। 19 सितंबर से 13 नवंबर के बीच कुछ लोगों को मसल क्रैम्प, जॉइंट पेन या बैक पेन की शिकायत भी हो सकती है। नियमित एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग आपके लिए लाभदायक रहेगी। अब पढ़ाई और स्टडीज की बात करते हैं। पढ़ाई इस समय अच्छी रहेगी, लेकिन 3 सितंबर के बाद समय और भी अधिक अनुकूल हो जाएगा।
जो विद्यार्थी किसी परीक्षा, एडमिशन, हायर स्टडीज या किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। 3 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में आएंगे। ये दोनों गोचर शिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे। इस समय आप जो भी महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ाई से संबंधित लेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। इसलिए समय का पूरा लाभ उठाएं। आलस्य से बचिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखिए। अब करियर की बात करते हैं। इस समय कई बार आपका मन शॉर्टकट अपनाने का कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से बचिए। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि करियर का मुख्य भाव होता है। इसलिए जब तक बृहस्पति देव यहाँ उच्च अवस्था में है, तक करियर में अच्छे अवसर मिलते रहेंगे। नवंबर से पहले पहले आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नौकरी में किसी सकारात्मक परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति देव आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए आय बढ़ने के भी मजबूत योग बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जो नौकरी में है, उन्हें नई जिम्मेदारियां या नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फिर 1 नवंबर के बाद जब बृहस्पति देव सप्तम भाव में आएंगे और मंगल देव भी अनुकूल स्थिति में होंगे, तब करियर को लेकर और भी अच्छे योग बनेंगे। चाहे नौकरी हो या बिजनेस, ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेंगी। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए, राहु देव आपके चंद्रमा के ऊपर बैठे हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल न लें। इस समय व्यक्ति हर काम जल्दी करना चाहता है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या रिलेशनशिप, लेकिन यही जल्दबाजी नुकसान भी करवा सकती है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचिए, सलाह लीजिए और फिर आगे बढ़िए। धैर्य ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। अब बात करते हैं क्या उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनि देव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनि देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। शन शनैश्वराय नमः। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें। यदि पाठ करना संभव न हो तो उसका श्रवण अवश्य करें। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।